ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा था कल के ब्लॉग के आगे का। कल मैंने पूरा दिन शूट किया था, पूरा सुबह से रात तक का। और श्री स्कूल से आ गई थी, इस समय आंधी भी मतलब ख़त्म हो गई थी और बारिश भी रुक गया था। फिर मैंने कहा कि अब तो आंधी नहीं आएगी, वो थोड़ी देर का था। फिर मैंने कपड़ों को बाहर फेंक कर दिया कि अब थोड़ी सी धूप लग जाए। अंदर रूम में जितना भी सुखाओ ना, बदबू आने लगती है, तो बाहर अच्छे से धूप लग जाती है। थोड़ा साइड में करके किया था कि अगर बारिश आंधी फिर से आए तो तुरंत हटा सकूँ, गीले ना हो कपड़े। यहाँ पर दाल चावल तो बन गया था। दोपहर का जो लंच होता है ना, गर्मी के दिन में दाल चावल ही अच्छा होता है, खाने में ईजी भी रहता है, बच्चे ईजी वे में खा भी लेते हैं। और आलू बॉइल्ड मैंने दाल में ही कर दिया था और उसकी छोटी छोटी टिक्की बना ली थी थोड़े से मसाले डाल के। ये दाल चावल के साथ या रोटी के साथ या इसको बर्गर भी बना सकते हैं। यहाँ श्री की शैतानी हो रही थी, कूलर में चला के काम कर रही थी कि गर्मी ना लगे, और ये कूलर के ऊपर क्ले रख रही थी, स्लाइम था उसका वो। यहाँ पर मैं श्री के लिए खाना निकाल दे रही थी। गरम गरम चावल था, दाल था और आलू की टिक्की। कूलर चला रही थी क्योंकि गर्मी लगती है तो थोड़ी सी हवा आती है ना, तो राहत मिल जाती है। और काम तो ऐसा है कि आप करना तो पड़ता ही है, तो उसी अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ता है कि चलो हवा आती रहे। यहाँ पर देखो, दाल चावल, सिंपल खाना और टेस्टी खाना और हेल्दी खाना, सबसे अच्छा सा खाना होता है। यहाँ पर श्री को मैं पहले खिला दूँगी। सेला अभी स्कूल से आई नहीं थी। ये सैटरडे के दिन का ब्लॉग है, लास्ट डे था उन लोग के स्कूल का। और यहाँ पर वो खेलते खेलते खा भी रही थी, टीवी यहाँ पर नहीं देख रही थी, वो मेरे से बात कर रही थी। और वो स्कूल की बातें बताती है या कुछ करती है। कितना गंदा स्लाइम होता है। अच्छा तो है, अच्छा, गोबर की तरह है, गोबर की तरह। छुट्टियों की होमवर्क, श्री को होमवर्क मिल गया है ना। अब रख दो इसको ना, बाद में करेंगे हम। हाँ कर ले खाना, तो एक करो चाहे दो करो, अभी खाना रखा है, खाना खा लो फिर कर लेना बाद में। तो करना है। क्यों करना है, अभी से कर लो, इसको आराम से करेंगे बेटा। तो मान लिया करो बेटा। दो कलर की स्टार्टिंग में तो लगा कि अच्छा नहीं करेगी, लेकिन देखो अच्छा करती है ना, अच्छा करती है ना आप, कलर अच्छा करती है। और श्री का खाना भी फिनिश हो गया। स्कूल का होमवर्क मिल गया था, दोनों बच्चों को मिला था। श्री आते ही मुझे दिखा रही थी, दिखाते दिखाते वो कलर भी करने लगी थी। उसका मन करने लगा था, वो कलर बहुत करती है। और इसकी जो होमवर्क में मिला था, ऊपर पे जो भी लेटर लिखे थे उसको पूरा उसने कलर कर दिया था। और सेला को आते ही मैंने पहले ग्लूकोन-डी दिया, और ऑरेंज वाला था तो वो पहले पी, क्योंकि आते आते बच्चों को ना प्यास लगती है, थोड़ी देर रुक कर फिर पानी देना चाहिए, डायरेक्ट पानी नहीं देना चाहिए, उससे सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है। और ग्लूकोन-डी देने से थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। उसके बाद भी यहाँ पर फिर मैं उसके लिए खाना निकालूंगी। और श्री अपने होमवर्क को रख दी। यहाँ पर जो गद्दा मैंने रखा था वो तो बाहर मैंने दोबारा किया नहीं, कि भाई अंदर बाहर मैं दोबारा नहीं कर सकती, तो श्री का ये स्लाइड बन गया। यहाँ बच्चों के लिए अब टीवी खुल गया, बिना टीवी खोले तो खा नहीं सकते। टाइम हो रहा था, 4 बज गए थे, खाना पीना हो गया था हमारा डन। और यहाँ पर फिर गद्दे को मैं कर रही थी कि नीचे मैं बिछा लूँ या उठा के रख दूँ, लेकिन वो इतना भारी था कि मेरे से तो वो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब वो हिल भी नहीं रहा था। मैं कुछ कर रही थी कि क्या करूँ, इसको हटा दूँ, कैसे करूँ, उसी भी सोच में लगी थी। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी, तभी चेयर भी गिर गया नीचे और गद्दा नीचे गिर गया। फिर वो चेयर पर से ऊपर ना, अब तो ऊपर भी नहीं जा रहा था। फिर यहाँ मेरी बच्चे देख के मेरी हेल्प करने आ जाएंगे। अब पता चलेगा किसके में कितना बल है। श्री आ गई उठाने की, चलो मतलब दीदी से पहले होता है ना कंपटीशन कि मैं मम्मा की हेल्प कर दूं, लेकिन फ़िलहाल दोनों से कुछ नहीं काम बना। और मुझे कोशिश करके इधर से उधर करके मैंने सोचा इसको एटलीस्ट नीचे तो बिछा दूं कि बैठने लायक रहे, देखने में तो ठीक लगे, वही कोशिश कर रही थी। फिर मैंने उसकी चेयर हटाई और फिर यहाँ पे मेरी ताकत ने तो पूरा जवाब दिया, पर बस दिमाग लगा के थोड़ा सा यहाँ पर फिर मैं बैठने के लिए बना दी, फोल्ड कर दिया, क्योंकि बिछाती
तो इनको खेलने में नहीं बनता, उन्होंने मना कर दिया कि मम्मा मत बिछाओ, फिर हम लोग खेलेंगे कैसे। तो मैंने फिर फोल्ड करके वहीं रख दिया कि चलो एटलीस्ट बैठने लायक तो हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा चिप्स निकाला हमने कि चलो इतनी ताकत एनर्जी वेस्ट की है, ये चिप्स खा लेते हैं। और ये चिप्स कुछ अलग सा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। बच्चे खाते रहते हैं ना तो उनको पता भी रहता है। मतलब ये थोड़ा बहुत तीखा है, जैसे मैगी का टेस्ट होता है ना, इसलिए श्री भी खा रही है। उसको जो देखेगा उसको जो मन करेगा खाएगा। तुमको अच्छा। और फिर यहाँ पर सियाला तो इडली नहीं खा के गई थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया था। इसको गरम करके दे दूँगी। 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया और इसको गरम कर देंगे। और सारे बर्तन यहाँ पर मैं दोपहर तक धुल चुकी थी, लंच बॉक्स भी। तो अब इस लंच बॉक्स को 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि अब 1 महीने के बाद ही बच्चे लेकर जाएंगे। सारे लंच बॉक्स को मैं एक जगह कर रही थी कि ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर इनको ना हटा ही दूँगी, क्योंकि ऐसे तो डेली बर्तनों वाले में रहता है। तो अब इसको हटा के डॉर में रख दूँगी कि कुछ दिन, अब 1 महीने के बाद ही निकलेगा। तो सारे इसलिए इकट्ठे करके एक जगह कर दिया था कि अच्छे से ड्राई हो जाए, नहीं तो बदबू भी आने लगती है। अब ये कितना सुकून मिलता है 1 महीने की छुट्टी, कितना लगता है कि लंबा है। यहाँ पर हो गया था गर्म इडली, और बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा बस हल्का सा गर्म करना होता है ना, बिल्कुल पहले की जैसा, जैसे कि अभी बना के लाया हूँ। अब से अलग दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी। फिर बच्चे सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, तो आज उनका मन नहीं था। उनको खुशी थी कि छुट्टी हो गई है, और देखो उनकी खुशी तो अलग ही दिख रही है। मैं इस पे क्या बिछाऊं, बताओ क्या बिछाऊं। मशीन ऑन हो गया, बेडशीट लगा दी हूँ, शाम का समय था। इस समय थोड़ा गर्म पानी हो जाता है तो बेडशीट अच्छे से धुल जाता है, इस वजह से चाय बना लेते हैं। अब यहाँ बेडशीट को मैंने लगा दिया था, और सिर्फ दोबारा बेडशीट गीला कर दी थी। वो इतना गीला कर देती है, तो इसलिए मैं गुस्सा हो रही थी कि क्या बिछाऊँ इस पर, बताओ। फिर मैंने बेडशीट लगा दिया कि वो ना रात तक सूख भी जाते, क्योंकि इस समय अगर फैलाती तो। यहाँ पे चाय मैंने मेरी हो गई थी, तो वो मैं पी के फिर आ गई थी कपड़ों को फैलाने के लिए। इतनी तेज़ गर्मी है ना, हवा जो चल रही थी उससे, और लू से टाइप गरम गरम हवाएं चल रही थी, उससे ना ये चादर रात तक सुबह से ही बेडशीट गंदा हो रहा था मेरा। तो फिर लास्ट में जब श्री ने गीला किया ना, तो मैंने कहा चलो सही समय पे हुआ। उसको भी जब कपड़े धुल रहा था, मतलब पानी से खंगाल रहा था, उसके बाद ही मैंने डाल दिया, तो वो भी लगाते मतलब सूख जाएगा। और यहाँ पे सारे बेडशीट को मैं एक करके फैला रही थी। इस समय कपड़े भी नहीं थे, आराम से सूख भी जाएंगे। इस समय मौसम बाहर निकलने वाला तो बिल्कुल नहीं था, बाहर तो बिल्कुल भी कोई नहीं दिखता है। हवाएं लेकिन चल रही थी, देखो चादर हिल रहा था, इस वजह से चादर सूख गए थे मेरे रात तक। और यहाँ पौधे सूख रहे थे, इनको मैं पानी डाल दूँगी। अब आ गई थी चाय लेकर। मैं चाय छान के छोड़ के पहले कपड़े फैला दी थी कि चाय पीने में टाइम लगता ना, वो भी टाइम सूखने में चला जाए बेडशीट, तो समय पे उतर जाता है ना, तो सही रहता है। अब बच्चों के लिए दूध भी था यहाँ पर मैं खाना रखी थी रात का। एसी में रखने से ना रात का खाना बचा हुआ, दाल चावल जो बचते हैं वो ख़राब नहीं होते, इसलिए मैंने टेबल पे ही रख रखी थी। और यहाँ से अपनी धीरे धीरे होमवर्क करेगी, तभी तो घूमने के लिए भी टाइम मिल सकता है, और हम अपने समर वैकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो रूटीन वो होमवर्क की चिंता में ही रहेगी कि हाँ कहीं घूमने निकल गए तो टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और लेकर आए थे खरबूजा, तो इसको वही कट कर रहे थे। खरबूजा ना इतना स्मेल कर देता है, पूरे रूम को महका देता है। फ्रिज में रखो तो फ्रिज भी महक जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रखती, पानी में थोड़ी देर डाल देती हूँ कि गर्माहट निकल जाए, और उसके बाद कट करके खा लेते हैं। यहाँ पर वही कट कर रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे और श्री से बातें हो रही थी। और सियाला अपनी पढ़ाई करके खरबूजा खाने के लिए हमारे पास आ गई थी। और श्री को देखो, पूरे गद्दा भी रखी है ना, तो ये देखो इसकी पटांग हरकतें ना हर समय चलती ही रहती है। ये फ्रॉक आज सुबह से खोली भी नहीं, क्योंकि फ्रॉक उसे इतना पसंद है पहनना, बाल नहीं है फिर भी वो फ्रॉक मतलब पहनी ही है, तो ये ठीक भी लग रहा था। फिर यहाँ पर मैंने खरबूजा तो छोटे छोटे पीसेज में कट हो गए थे, और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे, पर श्री को नहीं पसंद था इसलिए वो नहीं खा रही थी। वो एक टेस्ट की, फिर कह रही है गंदा गंदा। वाटरमेलन पसंद है, मतलब तरबूज, और पर ये नहीं, मस्कमेलन नहीं पसंद होता है। यहाँ पर फिर हम लोग रात का समय, मतलब रात अभी होने वाली थी, तो बस यहाँ पर हम लोग हैरी पॉटर तो स्टार्ट किए थे। अब उसका पार्ट 6 था, वो देखेंगे। पार्ट 7 भी है, तो 2 पार्ट अब छुट्टियों में इसे ख़त्म करेंगे। तो सियाला का था कि चलो मम्मा देखते हैं, बहुत दिन हो गया है, तो चलो आज मैंने लगा ही दिया कि चलो कल संडे होगी
तो छुट्टी रहेगा, तो हमने बस अंधेरा करके, क्योंकि ना वो लाइट फ्लैश पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, और ये सब फिल्में ना थोड़ी अंधेरे में देखो तो अच्छी भी लगती हैं। थोड़ी सी रोशनी रहने दी, क्योंकि फिर वो दिखने भी चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी देर देखने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लिया था और बाहर कपड़ों को देखने आ गई थी, तो कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए थे, तो थोड़ा सा पलट दिया था कि 1 घंटे और इसमें अच्छे से हवा लग जाएगी ना, मतलब तो सूख जाएंगे वो, तो इसलिए। और जो सूख गए थे उनको मैं लेके अंदर जा रही थी। और यहाँ पर हमारा आज का डिनर होने वाला था चावल और मंचूरियन। तो ये मंचूरियन तो बाहर से आया था, चावल हमने घर में बना लिया था। तो बस यही हमारा आज का डिनर होने वाला था, क्योंकि हम लोग आज मूवी देख रहे थे, तो बस मूवी को बीच में स्टॉप करके फिर हम एंजॉय कर रहे थे अपने खाने को, और फिर से हम मूवी में लग जाए। लाइट ऑफ करूँ, फिर मूवी स्टार्ट होगी। श्री तो सो गई थी, बस हमारा मूवी अब बाकी था, थोड़ा बहुत बाकी था, उसको देख के फिर हम सोएंगे। श्री को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है ना ये सब मूवी में। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में।